कशिश, किसे ढूंढ रही हो तुम? जिसे ढूंढ रही हो वो नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम? चारू को ढूंढ रही है ना तुम, जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ। कहाँ है चारू? मैं तुमसे पूछ रही हूँ उसमें कहाँ है मेरी बहन? अरे तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रही जैसे तुमने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया अपनी बहन को संभालने का। हाँ, बातों को घुमाओ मत, स्वयं सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दो। अब देखो कशिश, सीधी बात तो प्यार से होती है, और वैसे जरूरत तुम्हारी है, मेरी नहीं। अगर प्यार से पूछोगी तो मैं सब कुछ बताऊंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिलीव मी। ओके 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 ओके, देखो अब रोना मत, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं की बाढ़ में इस गरीब के पीसीओ के साथ साथ ये सब कुछ बह जाएगा। अरे भाई कुछ तो ख्याल करो इन सब का। क्या उदास हो गई? चलो मैं बता ही देता हूँ कि तुम्हारी बहन को अभी अभी तुम्हारा प्यार यानी कि सूजल गरेवाल अपने साथ ले गया। खुद मेरे सामने बहुत प्यार से अपनी बाहों में उठा के लेके गया उसे हॉस्पिटल। ए कशिश, अरे अगर लिफ्ट चाहिए तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि जाना तो मुझे भी वहीं है। कोई बात नहीं, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भला करना चाहो तो लोग, पता नहीं लोग कब मेरी बात मानेंगे। खैर कोई बात नहीं। See you there. एक्सक्यूज मी सिस्टर, मिसेस चारू गरेवाल कौन से रूम में है? रूम नंबर 36। थैंक यू। रुकिए मैम, आप अभी अंदर नहीं जा सकती। सिस्टर, वो मेरी बहू है, कैसी है वो? देखिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, चारू, पता नहीं क्या हुआ है। सब ठीक हो जाएगा। सिस्टर, मेरा बेटा सूजन वो कहाँ है? सॉरी मैडम, मुझे कुछ नहीं पता। हैप्पी वैलेंटाइन्स सूजल, आई लव यू। सूजल, चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा।
काश ऐसा ही हो मम्मा। मम्मा, जब से मैंने चारू का एक्सीडेंट देखा है मैं बहुत डर गया हूँ। वो इस बच्चे के लिए बहुत ऑब्सेस्ड है और उतना ही इंतजार मुझे भी है इस बच्चे का। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो। पागल हो, ऐसी बातें सोचा भी नहीं करते। कुछ नहीं होगा चारू को और ना ही तुम्हारे बच्चे को। अभी तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू हो गई है। भगवान इस तरह उन्हें बिल्कुल नहीं छीनेगा तुमसे। उस पर भरोसा रखो बेटा। मम्मा, किसी चीज पे भरोसा करने के लिए हालात का अपने हक में होना जरूरी होता है। यहाँ तो चाहो किसी चीज को, होता कुछ और है। सोचो कुछ और सामने कुछ और आता है। मम्मा, आज तक मेरी हर ख्वाहिश अधूरी रही है। जिसे चाहा उसे पा ना सका और जो पास है वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सुजल, सब ठीक हो जाएगा बेटा। और देखना, चारू को भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और इस बार तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन इन सब बातों के लिए सुजल, तुम्हें खुद को संभालने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बेटा तुम्हें चारू को भी संभालना है। सिस्टर, ध्यान से, शी इज प्रेग्नेंट। क्या आपको पूरा यकीन है ये प्रेग्नेंट है? हाँ, इनके हस्बैंड ने कहा है। लेकिन डॉक्टर, मुझे लगता है इनके हस्बैंड को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि इनके पल्स नॉर्मल चल रहे हैं और ये प्रेग्नेंट नहीं है। आर यू श्योर? बिल्कुल डॉक्टर। You're right. फिर इसके हस्बैंड ने ऐसा मुझसे क्यों कहा? मैं सर इसके हस्बैंड से मिलकर आती हूँ। ओके डॉक्टर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या बात है? कोई खास बात है डॉक्टर? वो मिस्टर सुजल इस वक्त कहाँ होंगे? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? आप मुझे बता सकते हैं। नो, इट्स समथिंग पर्सनल। ये बात मैं सिर्फ मिस्टर सुजल को ही बता सकती हूँ। वो टेरेस पर है। थैंक यू। सुजल कहाँ है? डॉक्टर उन्हीं से मिलने गई हैं। एक्चुअली आपके हस्बैंड को कुछ गलतफहमी हो गई थी कि आप प्रेग्नेंट हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। डॉक्टर उनको यही बताने गई हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। अरे, आप ये क्या कर रही हैं? ये मुझे, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा छोड़िए मुझे। आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैंने कहा छोड़िए मुझे। आप जाने दीजिए मुझे। अरे आप आराम कीजिए। जाने दीजिए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। जी। आप सुजल भैया से मिलने जा रही हैं ना? आप कौन? मैं उनका छोटा भाई। आपको जो भी उन्हें कुछ कहना आप मुझे कह सकती हैं। मैं आपका मैसेज उन्हें दे दूँगा। नो, मुझे मिस्टर सुजल से ही बात करनी है। आई थिंक उन्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। एक्सक्यूज मी। एक मिनट डॉक्टर।
एक मिनट, आपसे एक जरूरी बात करनी है, प्लीज। कितनी अलग है ना चारू, जो उसे कशिश जैसी बहन भी नहीं। देखिए कशिश को, शी इज अ डैम गुड एक्टर। रोने का इतना नाटक करे जैसे सबसे ज्यादा दुख उसे हुआ, लेकिन असलियत में ऐसा है नहीं कुछ। जरा जाकर पूछिए कशिश से, एक्सीडेंट के वक्त वो चारू के साथ क्या कर रही थी। यू नो, नॉर्मली इस कदर के एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा चोट ड्राइवर को आती, और गाड़ी कौन चला रहा था? कशिश। मुझे तो बहुत तरस आ रहा है चारू पर। आंटी, अब चारू का जरा ख्याल रखिए। बस कशिश, बहुत हो चुका है। अब मैं और बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। वसु, ये क्या कह रही हो तुम? ये सवाल तुम अपनी प्यारी बहू से क्यों नहीं पूछती हो, जो अभी तो तुम्हारी बहू नहीं रही, लेकिन तब भी हर वक्त दोबारा बनने की कोशिश करती रहती है। क्यों कशिश, तुम चुप क्यों हो? आप ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अच्छा, तो अब मेरी बातें तुम्हें बकवास लगती हैं। जब असलियत तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। पहेलियां मत पूछिए, जो कहना है साफ साफ कहिए। तो फिर सुन लो, तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ का एक्सीडेंट तुम्हारी एक्स वाइफ की वजह से हुआ है। टू बी मोर प्रिसाइज, तुम्हारी एक्स वाइफ ने जानबूझकर चारू का एक्सीडेंट करवाया है। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? इसीलिए मैंने पहले पूछा, बताने से पहले, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। इन पेसिर पैर की बातों को तो कोई भी नहीं मानेगा। ठीक है, फिर तुम अपनी प्यारी कशिश से पूछ लो। बोलो ना कशिश, बताओ सबको, सच सच बताओ कि एक्सीडेंट के समय तुम अपनी बहन चारू के साथ थी। इनफैक्ट तुम तो गाड़ी चला रही थी। बताओ, सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस कलयुग में इतने चमत्कार नहीं होते हैं कि एक्सीडेंट में एक को इतनी सारी चोट पहुंचे और दूसरे पर एक निशान तक ना पड़े। क्या कशिश, ये इस बात का सबूत नहीं है कि चारू की एक्सीडेंट की वजह तुम हो, सिर्फ तुम। बस करो, बस करो। कशिश ऐसा कर सकती है, हम ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अच्छा, फिर ये तो यही बात हुई। तो क्या था शेर? हाँ, हम आह भी भरते हैं तो हो जाता है गुनाह, वो कत्ल भी करते हैं तो नहीं मिलती है सजा। पुराना है लेकिन है असरदार। कशिश प्लीज अपना जादू मुझे सिखा दो। बस, बहुत हो गया। अब इसके आगे मैं कशिश के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। मुश्किल है ना सुनना, इसीलिए तो मैं इसे कह रही थी कि वो खुद बता दे, सच बता दे, लेकिन ये तो बुत बनकर खड़ी है। हाँ, ठीक कह रही है। थी मैं चारू के साथ, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया सुजल, कुछ भी नहीं किया मैंने। अरे कशिश, फिर से शुरू हो गई हो। इतनी मेलोड्रामेटिक हो, इतनी आसानी से अपने बहते हुए आंसुओं में सबको बहा ले जाती हो, लेकिन इन आंसुओं का असर मुझ पर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। समझ लो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि चारू की हालत की वजह तुम हो, सिर्फ तुम, पूरी तरह तुम।
कशिश, कशिश रुको। कशिश, मैंने कुछ नहीं किया सुजल। मैं वहां थी जरूर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ कशिश। तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। तुमने तो खुद उसे अपनी जिंदगी देकर जिंदगी दी है कशिश। तुम उसे तकलीफ पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकती हो? वसु आंटी के कहेगा बुरा मत मानो, वो गुस्से में कुछ भी कह देती है। जानती हूँ मैं, लेकिन सच कहूँ तो मैं बहुत डर गई थी। इस हालत में अगर चारू को कुछ हो जाता तो बहुत इंतजार है उसे तुम दोनों के बच्चे का। मुझे भी बहुत इंतजार है उस बच्चे का। मैंने तो उसके लिए शॉपिंग भी कर ली है। खिलौना, झूले, कपड़े, सब कुछ खरीदा उसके लिए। पहला बच्चा है ना, अगर उसे कुछ हो गया ना। नहीं सुजल, ऐसा मत कहो। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। देखना, वो तुम दोनों के सामने बड़ा होगा। बहुत प्यार मिलेगा उसे तुम दोनों का। हाँ, वो थोड़ा सा शैतान जरूर होगा। चारू भी बचपन में बहुत शैतान थी, लेकिन तुम्हें तो ऐसे ही बच्चे पसंद है ना? काश की चारू की जगह मुझे चोट लगी होती। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि ये एक्सीडेंट कैसे हो गया। और तब स्वयं ने मुझे बताया कि स्वयं? वो वहां क्या कर रहा था? वो मैं नहीं जानती, लेकिन उसी ने मुझे बताया कि तुम चारू को हॉस्पिटल ले गए थे। स्वयं एक्सीडेंट साइट पर? कहीं सब उसी ने तो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।